कैंसर से आपको डर लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि डर आदमी को कब लगता है, जब उसको जानकारी नहीं होती। एक जैसे सैनिक है, एक सोल्जर है, उसको अगर AK-47 की बात करोगे या ग्रेनेड की बात करोगे तो डर नहीं लगेगा, रॉकेट लॉन्चर की बात करोगे तो उसको डर नहीं लगेगा, क्यों? वो जानता है कि क्या होता है रॉकेट लॉन्चर, या विस्फोटक होता है तो क्या होता है। एक आदमी है जो मैकेनिक है, लेथ मशीन पे काम करता है, उसको मालूम है लेथ की स्पीड क्या होती है, किस तरीके से उसको काम करना है, किस तरीके से वो थ्रेड बनाएगा, किस तरीके से वो जो टूल उसने जो जॉब बांध रखा है उसको कैसे खोलेगा, उसको मालूम है, इसलिए उसको डर नहीं लगता। ठीक है, डर किसको लगता है? जिसके पास जानकारी नहीं होती, अधूरी जानकारी होती है, या जानकारी ही नहीं होती, या फिर उल्टी गलत जानकारी होती है। एलोपैथी यही काम करती है। एलोपैथी के जितने डॉक्टर्स हैं, या जो एलोपैथी का कैंसर का इलाज करने के बारे में जो पूरी की पूरी उनकी जो थ्योरी है, वो थ्योरी ही आपको डराने वाली है, और आप भी डरने वाले लोग, मतलब आप भी डरने को तैयार बैठे हो। बस कोई थोड़ा सा डराया, हाँ साहब मैं तो डरने को तैयार। कारण इसके पीछे ये है कि आपके पास में, आप मूर्ख नहीं है, मैं साफ तौर से कह रहा हूं, परंतु आप अज्ञानी है। अज्ञानी में और मूर्ख में अंतर होता है। अज्ञानी होना मतलब, मूर्ख होना तो परमात्मा के हाथ में है, वो परमात्मा मूर्ख पैदा कर देता है व्यक्ति को, वो एक अलग चीज। परंतु अज्ञानी होना अपने लिए कलंक है, अपने लिए प्रश्न चिन्ह का। अपन अज्ञानी क्यों है? पूरी दुनिया का नॉलेज नहीं हो सकता है, परंतु 5 चीजें तो मालूम हो सकती। आज सुबह मैंने पूछा था, एक पति पत्नी थे दोनों, हस्बैंड वाइफ थे, उनके फैमिली में किसी को कैंसर है, तो मैंने कहा उनका हमने 18 कीमो करवा लिए, इतने रेडिएशन करवा लिए। मैंने कहा आप ईमानदार से बताओ, आपको ये मालूम था कि नहीं था कि कीमो से नुकसान होता है? उनका नहीं, हमें मालूम नहीं था। मैं ईमानदार से कह सकता हूं वो दोनों झूठ बोल रहे थे। ऐसा पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं हो सकता दुनिया में जिसको ये मालूम नहीं हो कि कीमो से नुकसान होता। आप में से कितने लोगों को ये मालूम नहीं कि एलोपैथी के कीमो से नुकसान होता है? बाल उड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, उल्टियां होने लगती है, वजन कम होने लग जाता है, नौजिया मतलब ये गंध के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होने लग जाती है। ये आप में से ऐसा कोई आदमी है? ईमानदार से बताना, मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं आपकी, मैं भी आप जैसे ही व्यक्ति हूं कि भाई कीमो, एलोपैथी के कीमो से नुकसान नहीं होता। सबको करीब करीब मालूम होता है, परंतु क्या होता है एक्चुअली, अब आप लोगों में 3 चीजों की कमी होती है। नंबर 1, जो निर्णय जिस समय लेना उस समय पे अपने वो निर्णय नहीं लेते। एक तो अपन निर्णय लेने की जो समय टाइमिंग होती है निर्णय की, भाई सामने से ट्रक आ रही है तो आपको अभी हटना है, कल हट जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ट्रक आ रही है सामने से, दारू पी रखी ड्राइवर में, वो आपके ऊपर ही आ रही है, और आपको क्या साइड में होना, वो जा रही वो चली जाएगी, या कल हट जाएंगे, क्या फर्क पड़ता? नहीं होता ऐसा। नंबर 1, समय पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है कैंसर का। दूसरा, आपकी जो पैथी सिलेक्ट कर रहे हैं आप, पैथी का मतलब होता है जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, शिवा रिक्पा, मतलब कई तरह की पैथीज है इस दुनिया में, जो अलग अलग चिकित्सा पद्धति कहते हैं जिसको, उसका निर्णय करना। तो कई बीमारियां ऐसी, जैसे एक्सीडेंट हो गया मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं खुद भी एलोपैथी में जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है एलोपैथी में सर्जरी बहुत अच्छी। मुझे अगर खून की जांच करवानी होगी तो मैं बिल्कुल एलोपैथी में जाऊंगा, CBC वहीं से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे व्यक्ति या मैं, हम जैसे जो है, हम आपको 2 महीने तक पता नहीं चलेगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना। मैं ज्यादा ज्यादा ऐसे पता कर सकता हूँ, आपके हाथ के साथ में मेरा हाथ लाऊंगा, कलर देखूंगा, कहूंगा हाँ यार ठीक है, परंतु मैं ये तो नहीं बता सकता कि 9.8 है। तो इसके लिए तो मुझे एलोपैथी में जाना पड़ेगा, परंतु कैंसर अगर मुझे हो जाएगा तो मैं एलोपैथी में नहीं जाऊंगा, या मेरे परिवार में से किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो मैं एलोपैथी में नहीं जाऊंगा। जब मैं सर्जरी वहां से करवा रहा हूँ, जब मैं CBC वहां से करवा रहा हूँ, फिर तो कैंसर के लिए क्यों नहीं जा रहा हूँ? इसलिए नहीं जा रहा हूँ, कैंसर का उसके पास इलाज नहीं। आपके पड़ोसी से झगड़ा है आपका, आपने उसका मर्डर करने का सोच लिया, मैंने साले को खलास करना है उसको, परंतु आपको ये जानकारी होनी भी जरूरी है, अगर 302 में फंसोगे तो फांसी होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसको मार ही दोगे। सेम वही चीज एलोपैथी कर रही है। कैंसर हो गया कोई बात नहीं, पेशेंट उनके पास गया, उनको ये चीजें सब बता देनी चाहिए बहुत क्लियर रूप से कि देखो एक्चुअली, अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता, अगर किसी भी बंदे को कैंसर होता है, नंबर 1,
छोटे बच्चों का कैंसर जल्दी ठीक होता है, ये पूरा ख्याल में रखो, घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि छोटे बच्चों में, जवान लोगों में जो कोशिकाएं बनने का जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। मतलब नई कोशिकाएं जो बनती है वो तेज बनती है। तो एक तो छोटे पेशेंटों के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं 65 साल 70 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, उनमें यह प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि कोशिकाएं धीरे बनती है। एक का तो अपन क्या फैसला करेंगे, अपने को, बुजुर्ग लोगों को तो भूल के भी उधर नहीं जाना है, क्योंकि उनका तो इम्यून सिस्टम ही, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो रही बहुत कम है। परंतु जवान लड़कों के लिए, जवान लोगों के लिए अगर कोई साइड इफेक्ट आपको दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज सुबह एक बच्चा था, उसको गाइलोमा है, आंख का कैंसर है, उन्होंने बायोप्सी की और उस बायोप्सी करने के चक्कर में मतलब वो फैल गया और बहुत बड़ा हो गया, मतलब वो 1-1.5 महीने में डबल हो गया। तो अभी उनके पिताजी थे साथ में, तो उनके जो दादाजी हैं उन्होंने कहा मेरे को तो आयुर्वेद में ही इलाज लेना, मुझे तो उधर नहीं जाना। मैंने आगे होकर कहा कि आप 2 कीमो करवा सकते हैं एलोपैथी से, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता है। और वो जो बायोप्सी की वजह से जो साइड इफेक्ट हुए हैं या जो वो जो एग्रेसिव हुआ है जो कार्सिनोमा, वो 2 कीमो से थोड़ा दब जाएगा और फिर अपना इलाज वो कल से चालू कर देंगे। तो ऐसा फैसला अपन कर सकते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में मैं कह दूं, अगर आपका वजन 60 किलो है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप 1-2 कीमो ले सकते हैं। परंतु अगर आपका वजन 60 किलो के अंदर है और आप का जो उम्र है वो 70 है, 75 है, 85 है, तो भूल के भी कीमो नहीं करवाना है। बात